नमस्कार, मैं हूं दीपाली राणा। आप देख रहे हैं मिड कैप मंत्रा और शुरुआत करेंगे इस वक्त की हेडलाइंस के साथ। जून सीरीज की मजबूत शुरुआत। निफ्टी 100 से ज्यादा अंक चढ़कर पहुंचा 16,300 के पास। प्राइवेट बैंकों के दम पर निफ्टी बैंक 450 अंक चढ़कर निकला 35,500 के पार। मिड कैप स्टॉक्स भी फुल जोश में। करीब एक साल के निचले स्तरों से आईटी इंडेक्स में जोरदार रिकवरी। 2 दिनों में 4% चढ़ा। दिग्गजों के साथ एल&टी टेक, कोफोर्ज, माइंडट्री जैसी मिड कैप आईटी कंपनियां भी 4% उछली। आज लगातार दूसरे दिन शुगर शेयरों में मिठास। सीआईडी पेरी, डालमिया शुगर, बलरामपुर चीनी जैसे दिग्गज 5% तक उछले। जेएसडब्ल्यू स्टील में जल्द जेएसडब्ल्यू इस्पात का हो सकता है मर्जर। नतीजों के साथ जल्द हो सकता है ऐलान। सीएनबीसी आवाज की बिग एक्सक्लूसिव। सोस्ट लिस्टिंग के बाद पैराडाइज फॉस्फेट्स में खरीदारी। इशू प्राइस से करीब 8% ऊपर। और पीएम मोदी ने सबसे बड़े ड्रोन महोत्सव का किया उद्घाटन। कहा 2030 तक भारत बनेगा ड्रोन हब। रोजगार के पैदा होंगे बड़े मौके। नमस्कार, मैं हूं दीपाली राणा और आप देख रहे हैं मिड कैप मंत्रा। और बाजार का हाल इस वक्त देख लेते हैं। हालांकि हमने आज जो शुरुआत होते हुए देखी वो अच्छी देखी और इस पूरे हफ्ते एक हाई वॉलेटिलिटी मार्केट में हावी होती रही, लेकिन आज थोड़ा सा बेहतर रुझान देखने को मिला है। बाजार दिन के ऊपरी स्तरों पर आकर ट्रेड कर रहे हैं। इस समय निफ्टी को अगर आप देखेंगे तो ये दिन के ऊपरी स्तरों पर ही ट्रेड कर रहा है। जो लेवल है 16,300 का, उसके ऊपर आकर फिलहाल यहां पर ट्रेड होते हुए दिख रहा है। तो ये रुझान बना हुआ है निफ्टी में। लेकिन इस वक्त के इंटरनेशनल क्यूज क्या हैं वो एक बार देख लेते हैं। इंटरनेशनल फ्रंट पर क्या रुझान बना हुआ है, एक बार एशियन मार्केट्स आपकी स्क्रीन पर लेकर आते हैं। और अगर एशियन मार्केट्स को देखेंगे तो निक्केई 0.25% ऊपर है, शंघाई 0.25% ऊपर है, हैंगसेंग में 2% से ज्यादा की मजबूती फिलहाल देखने को मिल रही है। अमेरिका के फ्यूचर्स भी देखें तो अमेरिका के फ्यूचर्स में डाउ फ्यूचर्स थोड़ा सुस्ता रहा है। यहां पर 41 अंकों की गिरावट है, तो बहुत हल्के दबाव के साथ डाउ के फ्यूचर्स ट्रेड कर रहे हैं। नेस्डेक फ्यूचर्स भी 30 अंक नीचे हैं। तो अमेरिका के फ्यूचर्स फिलहाल सुस्ताते हुए कल की तेजी के बाद, लेकिन इंडियन मार्केट्स तेजी के मोड में है। कंट्रीब्यूशन में फटाफट से देख लेते हैं, उसके बाद बाजार की बड़ी बातें आपको बताएंगे। टॉप कंट्रीब्यूशन आपको बैंक और आईटी की ओर से दिखेगा। यही दो पॉकेट्स हैं, फाइनेंशियल और आईटी, जो सबसे ज्यादा स्ट्रेंथ आज के सेशन में दिखा रही हैं। बजाज फाइनेंस की ओर से कंट्रीब्यूशन है मजबूती का 23 अंकों के आसपास का। एचडीएफसी बैंक, इन्फोसिस, एचडीएफसी लिमिटेड, आईसीआईसीआई बैंक, बजाज फिनसर्व। यानी इन शॉर्ट अगर आप शुरुआत के 5-6 स्टॉक्स देखेंगे निफ्टी के तो सबसे ज्यादा बढ़ने वाले स्टॉक्स आईटी और फाइनेंशियल स्पेस से ही हैं। चलिए अब बाजार की बड़ी बातें आपको बता देते हैं क्या रुझान बना हुआ है। तो निफ्टी दिन के ऊपरी स्तरों पर 16,300 के करीब ट्रेड करते हुए दिख रहा है। निफ्टी बैंक ने पिछले 2 दिनों में भी आउट परफॉर्म किया है, वही आउट परफॉर्मेंस अभी भी बरकरार है। 500 अंकों की तेजी ऑलमोस्ट आपको देखने को मिलेगी निफ्टी बैंक में। अगर आप मिड कैप्स को देखेंगे तो यहां भी मिड कैप स्टॉक्स में तेजी है। इंडेक्स ऑलमोस्ट 250 अंक ऊपर है। परसेंटेज टर्म्स में देखेंगे तो 1% की बढ़त दिख रही है। सेक्टर स्पेसिफिक आईटी, कैपिटल गुड्स, फाइनेंशियल स्टॉक्स में तेजी है। आईटी 500 अंक ऊपर आईटी इंडेक्स फिलहाल ट्रेड करते हुए आपको दिखाई देगा। इसके अलावा एनर्जी, यूटिलिटीज, ऑयल एंड गैस, ये कुछ पॉकेट्स हैं जो कि आपको थोड़े दबाव के साथ ट्रेड करते हुए दिखेंगे। मिड कैप्स में एनबीएफसी, ऑटो एंसिलरी, कंज्यूमर शेयर्स, ये एक स्ट्रॉन्ग मोमेंटम में फिलहाल ट्रेड कर रहे हैं। तो ये है फिलहाल बाजार का रुझान। लेकिन गाबा साहब हमारे साथ बने हुए हैं प्रकाशगाबा.com से, उनसे क्विकली व्यू ले लेते हैं। पहले तो इंडेक्स पर गाबा साहब, एक रोलर कोस्टर मोमेंटम के बाद फाइनली निफ्टी 16,300 के आसपास ट्रेड कर रहा है। अगर हम स्पेशली रिमेनिंग सेशन की बात करें तो क्या ट्रेंड आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं? कोई ट्रेड ले इंडेक्स में या छोड़ दे? पर इंडेक्स की बात करें तो लगता है कि जो मूव है अप मूव तो इंटैक्ट है, लेकिन आज दिक्कत हुई है कि एक्चुअली गैप अप खुला। अगर ये गैप अप नहीं खुलता तो वो अच्छा रहता। हाँ, लेकिन कह सकते हैं कि 16,200 स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है। जब तक इसके ऊपर है तब तक ठीक है। 16,500, 16,600 भी जा सकते हैं आते दिनों में, लेकिन ये इंपॉर्टेंट लेवल है कि आज गैप अप खुला था, इसलिए थोड़ी दिक्कत आ रही है। रही बात निफ्टी बैंक की, मैं कहूंगा यहाँ पर भी बेसिकली जो ट्रेंड है वो स्टिल इंटैक्ट अप है। यहाँ पर जो इंपॉर्टेंस लेवल है 35,400, जब तक हम 35,400 के ऊपर है तब तक सब ठीक है, अपसाइड ऑन है। कल भी बैंक निफ्टी स्ट्रॉन्ग था, आज भी स्ट्रॉन्ग है।
ठीक है, तो स्टॉक स्पेसिफिक आपके ट्रेड्स क्या हैं? स्टॉक स्पेसिफिक एक है जो मैं रिपीट करूंगा, आज सुबह दिया था मैंने एचडीएफसी लाइफ, यहाँ पर अब भी तेजी नजर आती है मुझे। टारगेट 600 का दिया था, वहां तक तो चला जाएगा, 597 में ट्रेड किया, लगभग चला गया, लेकिन अपसाइड अब भी ऑन है। मुझे लगता है 610 615 पॉसिबल है, स्टॉप होगा 590 का। तो एचडीएफसी लाइफ पर ध्यान देना चाहिए, अब भी इसमें अपमूव है। दूसरा स्टॉक जो मुझे पसंद है वो है एल&टी टेक्नोलॉजिकल सर्विसेज। ये स्टॉक अपमूव यहां से मिलना चाहिए। आज आईटी क्षेत्र में तेजी है, 3400 का स्टॉप अगर चले एलटीटीएस में, ऑन द अपसाइड 3600 भी पॉसिबल है, मैटर ऑफ टाइम, मात्र जाना चाहिए। ठीक है, इस बीच एक स्टॉक आपके स्क्रीन पर लेकर आते हैं, वो है डेटा पैटर्न का। खबर ये आई है कि भारतीय सेना ने एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट जारी किया है और इसी खबर का इम्पैक्ट इनफैक्ट इस स्टॉक पर हम देख भी रहे हैं। डिटेल्स आपको दिखा दे तो इस खबर पर इनफैक्ट नजरें तो रहेंगी ही, लेकिन जो डिटेल्स आ रही है वो ये कि इंडियन आर्मी ने एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट जाहिर किया है। और जो ये एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट जारी किया गया है ये डेटा ये एसडीआर के लिए किया गया है। डेटा पैटर्न्स एक कंपनी है जो कि इसमें डील करती है और इसीलिए एक रिएक्शन हमने स्टॉक पर आते हुए भी देखा है। तो सॉफ्टवेयर डिफाइंड रेडियोज, एसडीआर होते हैं सॉफ्टवेयर डिफाइंड रेडियोज, उनके लिए इंडियन आर्मी ने एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट जारी किया है। स्टॉक में एक इंस्टेंट रिएक्शन भी है। गावा साहब एक बार देखिए स्टॉक को और बताइए क्या व्यूज है आपके। डेटा पैटर्न्स, मैं चार्ट निकाल लेता हूँ डेटा पैटर्न्स का। यस, ये अभी रिसेंट लिस्टिंग है मुझे लगता है। यस, अपमूव ऑन है यहाँ पर। ये स्ट्रेंथ कह सकते हैं कि लो लेवल पे अगर 700 के आसपास स्ट्रॉन्ग सपोर्ट होना है, अपमूव मिलना चाहिए। इट्स अ लॉन्ग टर्म होल्ड, तो ये इसमें रोज जो देखना नहीं चाहिए, वॉल्यूम होते नहीं कुछ खास, लेकिन यस बाय मोड पर है डेटा पैटर्न्स। ठीक है, तो बाय मोड पर है ये स्टॉक, इस पर नजर रखकर चल सकते हैं और फिलहाल दिन के ऊपरी स्तरों पर ये स्टॉक कारोबार करते हुए आपको दिखाई देगा। चलिए मिड कैप्स का हाल आपकी स्क्रीन पर लेकर आते हैं और मिड कैप के कुछ स्पेसिफिक पॉकेट्स देखेंगे। तो आज ज्यादातर सेक्टर्स आपको पॉजिटिव बायस के साथ ही ट्रेड होते हुए दिख रहे हैं। मिड कैप्स में भी कई पॉकेट्स हैं जो कि स्ट्रेंथ दिखा रही हैं। एनबीएफसीज और बैंक्स के साथ शुरुआत कर लेते हैं। एनबीएफसीज में ओजी1, रेपको होम फाइनेंस, चोला फाइनेंस, आईडीबीआई बैंक ये मजबूती के साथ ट्रेड हो रहे हैं आज के सेशन में। और यहाँ जो स्ट्रेंथ आपको दिख रही है वो ऑलमोस्ट 5% तक की, जिसमें रेपको होम फाइनेंस और आईडीबीआई बैंक तेजी के साथ ट्रेड कर रहे हैं। उजीवन स्मॉल फाइनेंस नहीं, यहाँ पर उजीवन जो एनबीएफसी है वहां काफी स्ट्रॉन्ग मोमेंटम है, 10% तक के गेन्स है। आईटी में अगर आप देखेंगे तो रेट गेन, आर सिस्टम्स, एल&टी टेक, फर्स्ट सोल्यूशन ये स्ट्रॉन्ग मोमेंटम में, सभी शेयर्स 4-4.5% की मजबूती दिखा रहे हैं। फार्मा में भी खरीदारी है आज, एस्ट्राजेनेका फार्मा, डॉक्टर लाल पैथलैब्स, न्यूलैंड लैबोरेटरीज, ग्रैन्यूल्स इंडिया, यहाँ मोमेंटम स्ट्रॉन्ग है। 10% तक की तेजी हम इन स्टॉक्स में आज के सत्र में आते हुए देख रहे हैं। कहीं कमजोरी है तो वो एनर्जी और ऑयल एंड गैस पैक है। इसमें चेन्नई पेट्रो, एमआरपीएल, पेट्रोल एलएनजी, महानगर गैस सॉफ्टनेस के साथ ट्रेड करते हुए, जहां पर एमआरपीएल और चेन्नई पेट्रो तो लगातार गिरावट में रहे हैं, आज भी 5% नीचे है। शुगर स्टॉक्स में मोमेंटम है। ईआईडी पेरी, डालमिया भारत शुगर, बलरामपुर चीनी, उत्तम शुगर, यहाँ 5% तक के मूव्स आज के सेशन में आते हुए दिखे हैं। तो ये रुझान फिलहाल शुगर स्टॉक्स में बना हुआ है। इसके अलावा अगर आप ऑटो इंस्टेंट स्टॉक्स देखेंगे तो ये भी टॉप स्पीड में है। बैंको प्रोडक्ट्स, गुडियर, गैब्रियल इंडिया, मुंजाल शोभा 20% तक की तेजी इन स्टॉक्स में आपको दिखेगी। बैंको प्रोडक्ट्स 20% के सर्किट पर ट्रेड करते हुए। कुछ और गेनर्स दिखाए तो गोदरेज इंडस्ट्रीज, वर्लपूल, पेज इंडस्ट्रीज, जुबलेंट फूड वर्क्स, यहाँ मोमेंटम स्ट्रॉन्ग है। और लूजिंग साइड पे कुछ सिलेक्टिव स्टॉक्स जो दबाव में है, जैसे मुथूट फाइनेंस, उबरा रियल, लोधा, राजेश एक्सपोर्ट्स, ये थोड़े प्रेशर में आपको आज के सेशन में दिखाई देंगे। तो ये रुझान फिलहाल मिड कैप्स में बना हुआ है। लेकिन एक खबर की ओर रुख करते हैं। जेएसडब्ल्यू स्टील में जल्द जेएसडब्ल्यू इस्पात का मर्जर हो सकता है। सोर्सेस के थ्रू मिली जानकारी के मुताबिक जेएसडब्ल्यू स्टील जल्द इसका फैसला ले सकता है। इस एक्सक्लूसिव खबर पर और डिटेल्स देने के लिए यतिन मोता हमारे साथ मौजूद हैं। तो यतिन बताइए क्या डिटेल्स है इस खबर से जुड़ी हुई। गुड आफ्टरनून दीपाली। देखिए, जहां तक कि सूत्रों के हवाले से हमको जो खबर आ रही है उसमें ये निकल के आ रहा है कि जेएसडब्ल्यू स्पेशलिटी स्टील यानी मोनेट इस्पात, जो जेएसडब्ल्यू स्टील ने एनसीएलटी में कुछ ही सालों पहले अधिग्रहण किया था, उसके मर्जर का समय बहुत नज़दीक आ गया है। इनफैक्ट आज जेएसडब्ल्यू स्टील की बोर्ड बैठक है रिजल्ट्स के लिए, और कहीं ना कहीं बोर्ड में ये डिस्कशन भी हो सकता है मर्जर को लेके। दूसरी ओर अगर हम देखें तो जेएसडब्ल्यू स्टील ने इस मर्जर के लिए प्रिपरेशन भी शुरू कर दी है। जो फेयरनेस ओपिनियन लेनी है और जो इन्वेस्टमेंट बैंकर्स से गाइडेंस लेना है, वो शुरुआती चर्चा शुरू हो गई है और किसी भी वक्त इस मर्जर का ऐलान हो सकता है। कुछ ही हफ्तों में भी हो सकता है और आज की बोर्ड बैठक में भी इस पर निर्णय लिया जा सकता है, ऐसा हमको सूत्र बता रहे हैं। तो क्लियरली जेएसडब्ल्यू स्पेशलिटी स्टील पे नजरें रहेंगी और आज जेएसडब्ल्यू स्टील पे ऑब्वियसली नजरें रहेंगी क्योंकि अर्निंग्स हैं। हालांकि जब हमने मर्जर को लेके कंपनी के साथ बातचीत की या उनको एक क्वेरी भेजी तो उनका
कोई भी प्रकार का कमेंट हमको नहीं आया, इनफैक्ट उन्होंने डिक्लाइन कर दिया कमेंट करने से। तो ये एक स्टॉक फोकस पे रहेगा और ऑब्वियसली मार्केट आज के बाद आप जेएसडब्ल्यू स्टील के नतीजे आते हुए देखेंगे। ठीक है, तो ये इस खबर से जुड़ी तमाम डिटेल्स आपको यतिन ने बताई हैं। दोनों स्टॉक्स इनफैक्ट फोकस में रहेंगे भी, हालांकि जेएसडब्ल्यू स्टील आपको डीलों पर कारोबार करते हुए दिखेगा। मेटल्स क्योंकि ऑलरेडी आज सुस्त हैं, लाल निशान में आपको इंडेक्स ट्रेड करते हुए दिखेगा। जेएसडब्ल्यू इस्पात हालांकि 7.5% की मजबूती दिखा रहा है 31 रुपए पर ट्रेड करते हुए। तो ये रुझान है फिलहाल इन दोनों स्टॉक्स का। शुक्रिया इतनी डिटेल्स बताने के लिए। लेकिन अब बात करेंगे आज की लिस्टिंग की। सुस्त लिस्टिंग के बाद पारादीप फॉस्फेट्स में खरीदारी देखी जा रही है। इसके शेयर इशू प्राइस से करीब 8% ऊपर फिलहाल कारोबार कर रहे हैं। लेकिन लिस्टिंग के बाद कंपनी के चेयरमैन सरोज कुमार पोद्दार ने कहा है कि आने वाले दिनों में अपने ठोस इंफ्रास्ट्रक्चर के दम पर कंपनी कैपेसिटी एक्सपेंशन करेगी। ये जॉइंट वेंचर है, आप जानते हैं ये कोई जुआरी कंपनी नहीं है, ये जुआरी मोरॉक कंपनी है। और ठीक है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अपना स्टेक डाइवेस्ट कर दिया है, पर अल्टीमेट डिसीजन तो इसमें सब स्टेक होल्डर्स ही लेंगे, सब शेयर होल्डर्स ही लेंगे। ये बिजनेस ग्रो बहुत करेगा और हम इसको कैपेसिटी भी बहुत एक्सपैंड करेंगे, बिकॉज हमारे पास रेडी मार्केट है और हमारा जो इंफ्रास्ट्रक्चर है पैराडीप पे वो इतना बड़ा है कि वहां पर हम जितना चाहे कैपेसिटी बढ़ा सकते हैं। ओके, तो ये आपने सुना पारादीप फॉस्फेट्स की मैनेजमेंट को लिस्टिंग के बाद उनके एक्सपेंशन को लेकर क्या योजना है, क्विक व्यू आपको मिला। रुक रहे इसी के साथ एक ब्रेक ले, लेकिन ब्रेक के उस पार बातचीत होगी हिंडाल्को के मैनेजमेंट से। जल्द वापस आते हैं। आप देख रहे हैं मिड कैप मंत्रा और बाजार तो तेजी में ही है। आज दिन के ऊपरी स्तरों पर ट्रेड कर रहा है निफ्टी 16,300 के नजदीक। लेकिन रिजल्ट्स की बात करते हैं। हिंडाल्को ने चौथी तिमाही में शानदार रिजल्ट्स पेश किए हैं। कंपनी का मुनाफा 2 गुना से ज्यादा बढ़ा है। नतीजों पर और फ्यूचर प्लान्स पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ कंपनी के एमडी सतीश पाई मौजूद हैं। सतीश जी नमस्कार, स्वागत है आपका। और दुनिया भर की अगर बात करें तो इन्फ्लेशन के कंसर्न्स काफी बने हुए हैं। महंगाई बढ़ने का मांग पर कितना असर दिख रहा है ये हम आपसे समझना चाहते हैं, क्योंकि आपने पिछले क्वार्टर में तो काफी अच्छी परफॉर्मेंस की है, बहुत सारे फैक्टर्स ने कंट्रीब्यूट किया है, लेकिन अब ये इन्फ्लेशन की चिंताओं के बीच में डिमांड कैसी है? ये अच्छी चीज है कि हमने कई डिमांड में शॉर्टेज नहीं देखा है। तो हमारे सब सेक्टर में अगर आप देखें कि पैकेजिंग हो, जहाँ कैन सबसे बड़ा हमारा नोवेलिस का प्रोडक्ट है, या स्पेशलिटीज में हो, या एरोस्पेस में भी अभी डिमांड फिर वापस आ गया है। तो किसी मेजर सेक्टर में हमने डिमांड का शॉर्टेज नहीं देखा है। सिर्फ ऑटोमोटिव सेक्टर में जहाँ सेमीकंडक्टर चिप का शॉर्टेज है, वो अभी 1-1.5 साल से वहां थोड़ा स्लो डाउन चल रहा है, वो अभी भी है, पर हमें कहीं भी डिमांड का शॉर्टेज हमने नहीं देखा। अच्छा सतीश जी, इसके अलावा अगर हम क्वार्टर 4 के नंबर्स देखें तो आपके एल्यूमिनियम बिजनेस में अच्छी ग्रोथ रही है, वॉल्यूम ग्रोथ भी मजबूत रही है, लेकिन एबिटा पर टर्न देखें तो यहाँ भी रिकॉर्ड स्तर देखने को मिले हैं। तो क्या ये ग्रोथ आगे भी मेंटेन होगी? नहीं, ये Q4 का जो एबिटा पर टन है, मुझे लग रहा है क्योंकि एल्यूमिनियम का प्राइस ये यूक्रेन के जो वॉर के लिए स्पाइक किया था, इसलिए एबिटा पर टन प्रोबेबली वन ऑफ द हाईएस्ट। मैंने तो अपनी जिंदगी में इतना हाई एबिटा पर टन देखा नहीं है। तो ये सच की बात है कि अभी Q1 Q2 में इतना Q4 जितने हाई एबिटा पर टन नहीं होगा, उस लेवल से तो थोड़ा कम ही होगा, पर इट विल बी एट अ वेरी गुड लेवल। अच्छा, इसके अलावा सतीश जी, कंपनी जो डेट है उसको घटाने पर पूरा जोर दे रही है। क्वार्टर 4 में भी देखें तो जो आपका डेट है वो करीब 11% घटकर 39,000 करोड़ के आसपास रहा है। लेकिन नोवेलिस और घरेलू कारोबार में भी आप कैपेक्स कर रहे हैं साथ ही। तो क्या कर्ज में कम करने पर जो फोकस है वो आगे भी जारी रहेगा, या फिर डेट रिडक्शन को लेकर एग्जैक्टली प्लान्स क्या हैं आगे आपके? नोवेलिस में हमारा जितना डेट रिडक्शन का प्लान था वो मोरलेस खत्म हो गया। सिर्फ 300 मिलियन का एक टर्म लोन बाकी है जो इस साल हम लोग वापस करेंगे। पर इंडिया बिजनेस में हम लोग
6,000 करोड़ का बॉन्ड और 2,500 करोड़ का लॉन्ग टर्म लोन इस साल रिपे करेंगे। तो इंडिया में जो ग्रॉस डेट है उसमें से 8,500 करोड़ का रिडक्शन होगा। अच्छा, इसके अलावा अगर हिंदुस्तान कॉपर की बात करें तो रिपोर्ट्स तो पास में नहीं है, लेकिन आपसे जानना चाहेंगे हिंदुस्तान कॉपर के एसेट्स खरीदने पर कोई इंटरेस्ट है आपका? हाँ जरूर, हम लोग तो हिंदुस्तान कॉपर को तो अगर मार्केट में आने से हम लोग जरूर इस पे इंटरेस्टेड। जी चलिए, शुक्रिया सतीश जी आपका आने के लिए शो में, रिजल्ट्स पर बातचीत करने के लिए, और गुड लक आपको आने वाले क्वार्टर्स के लिए। स्टॉक हालांकि देखें तो 409 पर फिलहाल ट्रेड कर रहा है हिंडाल्को का। लेकिन अब बात करेंगे खिलाड़ी नंबर 1 के अपडेट की। इस हफ्ते निर्बंग सिक्योरिटीज की स्वाति होटकर एलकेपी सिक्योरिटीज के रूपक देव मार्केट एक्सपर्ट राजन शाह के बीच मुकाबला हो रहा है, और जो बदलाव किया गया वो आपको बता देते हैं। एसबीआई लाइफ ये रूपक डे का ट्रेड था, यहाँ पर इन्होंने 1126 से प्रॉफिट्स बुक किए हैं, हालांकि इनके टारगेट 1170 के थे। अब तक के मुनाफे का मीटर आपको दिखा देते हैं, और बाजार बंद होने के बाद विनर की घोषणा होगी। फिलहाल की स्थिति देखते हुए, हालांकि ये हफ्ता बहुत ही टर्बुलेंस भरा था, जहां पर तीनों ही खिलाड़ियों की ओर से नेगेटिव रिटर्न्स आ रहे थे, लेकिन फिलहाल स्थिति थोड़ी बदली है। स्वाति होटकर लीड करते हुए 5.5% रिटर्न्स के साथ रूपक डे क्लोज कंपटीशन दे रहे हैं स्वाति को 5% रिटर्न्स के साथ। राजन शाह का पोर्टफोलियो अभी भी नेगेटिव 4.5% के रिटर्न्स लैंड कर रहा है। तो ये है खिलाड़ी नंबर 1 का अपडेट। चलिए इसी के साथ रुकेंगे एक ब्रेक के लिए। ब्रेक के उस पार अब देखें नोया कंपनी में आज बातचीत होगी मुथूट फाइनेंस के एमडी जॉर्ज अलेक्जेंड्रा मुथूट से। एक ब्रेक के बाद नमस्कार। Co-powered